कलम को कागज़ पर निचोड़कर, कलम को कागज़ पर निचोड़कर शब्दों को इस तरह सजा देता हूँ, दिल को छू ले फिर ऐसी एक कविता बना देता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ऐसी ही कुछ कविताएं हैं। इन कविताओं के द्वारा मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं रखता। मेरी जो पहली कविता है, ये कविता उन महिलाओं के लिए है जिन्हें एक ऐसे दलदल में ढकेल दिया जाता है जहां उनके जिस्म को ही नहीं उनकी रूह तक को निचोड़ दिया जाता है। उनके जिस्म के साथ खेलकर उनकी आत्मा का कत्ल कर दिया जाता है। उनकी उम्मीदों को खोखला कर उन्हें लाश की भांति सड़ने छोड़ दिया जाता है। ये कविता मैंने प्रोस्टिट्यूशन पर लिखने की कोशिश की है। आगे आने वाली पंक्तियों में मैं उस महिला के दर्द को अपने शब्दों के ज़रिए आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं कि नौच के पूरे बदन को देकर गहरे जख्म वो भर ले गया अपने मन के अंदर के समंदर को, अपनी आँख को बुझाकर मेरे जिस्म पर दे गया सैकड़ों जख्म वो। पर यही मेरा काम है। समाज में ऐसे कई दरिंदे हैं जिनकी ख्वाहिश पूरी करके शायद मैं कुछ बहनों को बचा लिया करती हूँ, सोकर उन सबके साथ उनकी प्यास को बुझा दिया करती हूँ। हाँ, मेरा पेट इन्हीं पैसों से बढ़ता है। मेरे नाम की गाली लोग इतनी आसानी से दे दिया करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि मैं भी तो इस समाज और इंसान जात की बंदी हूँ, पर लोगों की नज़रों में मैं नाली से भी गंदी हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम ये सुनकर सोच रहे हो। हाँ, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम सो चुके हो, मेरे जिस्म को नोचकर जख्मों से भर चुके हो, खोखली मेरी सारी उम्मीद कर चुके हो। अब क्या ही जीवन और मृत्यु है मेरे लिए, मेरा होना ना होना भी क्या है मेरे लिए, मेरा अस्तित्व ही नहीं ना उम्मीद बची है। मुझे हम बिस्तर होना है फिर किसी और के साथ, दरवाजे पर मुझे किसी की दस्तक सुनाई पड़ी है, दरवाजे पर मुझे किसी की दस्तक सुनाई पड़ी है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मेरी दूसरी कविता है। ये कविता उन लोगों के लिए है जो इस ज़माने में रहते हैं पर ज़माने के ना होकर, जिनके आसपास रहने से मुझे लगता है कि हम सब अनकंफर्टेबल फील करते हैं शायद कहीं ना कहीं। उन लोगों के लिए कविता है कि वो ज़माने में रहे पर ज़माने के ना होकर, कश्ती डूब गई उनकी किनारे पर होकर, चोटें लगी उन्हें जख्म हुए फिर कुरेद दिए गए मरहम लगाकर उसके ऊपर। उसको आता देख कुछ बदल गए रास्ते अपने, कुछ घूर रहे थे पूरे बदन को उसके। कोई बोले छक्का तो कोई हिजड़ा बोले, ना सोचे ये कि उसके माँ बाप ने भी तो रखे थे प्यारे प्यारे नाम उसके। ना सोचे ये कि उसके माँ बाप ने भी तो रखे थे प्यारे प्यारे नाम उसके। वो आए तो गाड़ी के कांच ऊपर हो जाएं, वो आए तो घरों के दरवाजे बंद हो जाए, वो दे दुआए तो सारी भीड़ इकट्ठी हो जाए और सोने को उसके साथ भी लोगों की उम्मीद इकट्ठी हो जाए। फिर भी वो ज़माने में रह रहे हैं पर ज़माने के ना होकर, कुछ कर रहे हैं देश का नाम रोशन, कुछ करके अच्छा काम समाज में। वो ज़माने में रह रहे हैं पर ज़माने के ना होकर। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मेरी अंतिम कविता है, बहुत छोटी सी। इस कविता को मैंने नाम दिया है मत बांधो इनको जंजीरों में। ये कविता कुछ उन समाज के लोगों के लिए है जो लड़कियों को चार दीवारी के अंदर कैद रखना चाहते हैं। उनके सपनों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है, उन्हें एक बोझ समझा जाता है और बड़ी प्यार से किसी और को सौंप दिया जाता है। तो ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि मत बांधो इनको जंजीरों में, जबकि ओढ़ना लिखा है इन सबकी हाथों की लकीरों में। छूना है आसमान इनको, करना है रोशन जग में नाम इनको। क्यों पैदा करते ही मार डालते हो इनकी इच्छाओं को, क्यों बंद कर देते हो चार दीवारी में इनके विचारों को। पढ़ने दो इनको, भरने दो इनको, पढ़ने दो इनको, भरने दो इनको। ये तो रूप है भगवान का, अगर मौका दोगे ना तो नाम रोशन कर देगी परिवार का। आगे आने वाली पंक्तियां मैं अपनी दोस्त, अपनी माँ और बहन के लिए ये सब उनसे कह रहा हूँ कि इंसान के रूप में हैवान मिलेंगे तुझे यहाँ हजार, इंसान के रूप में हैवान मिलेंगे तुझे यहाँ हजार, पर तू कभी डरना मत, मैं हमेशा खड़ा हूँ तेरे साथ। एक भाई बेटा दोस्त के रूप में हमेशा दूंगा तेरा साथ। अकेली तू है नहीं, तेरी हिम्मत ही काफ़ी है। जिस दिन तूने अंदर से ठाना कि लड़ना है अकेले, बस उसी दिन जीत तेरे कदमों में आनी है। बन जा तू महान, कर जा कुछ ऐसा काम, मुंह बंद हो जा उन लोगों का जो लड़कियों को समझते हैं बेकार। बहुत बहुत शुक्रिया।